ये देखें जी लाइव रिजल्ट इस होम रेमेडी से जो हमारे हाथ हैं वो कितने ब्राइट हो चुके हैं, कितने वाइटन हो चुके हैं। तो चलिए रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल सा रॉ मिल्क का फेशियल। रॉ मिल्क जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी स्किन को वाइटन करती हैं और ब्राइटन करती हैं। कच्चे दूध के तो बहुत से फ़ायदे हैं। हमारी जो स्किन के ऊपर से जो फाइन लाइंस होती हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो रिंकल्स होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, सब कुछ इस दूध से जो है वो रिमूव हो जाता है। हमारी स्किन जो है वो कोरियन ब्राइट होती है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रेमेडी का जो फर्स्ट स्टेप है वो ले लेना है जी। सबसे पहले आपने एक बाउल में कच्चा दूध, जब आपके घर दूध आए तो आपने 1 कप के करीब इसको निकाल लेना है और आपने इसमें डाल देना है बाउल में सिंपली। इसके बाद आपने ले लेना है जी एक हमारे पास है जी ये लाल सा टमाटर। आपने टमाटर को क्या करना है जी हाफ कट कर लेना है बीच में से, और इसका जो जूस है वो आपने अपने हाथों के ऊपर एज अ क्लिंजर इस्तेमाल करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है, हाफ कटा हुआ टमाटर लेना है, इसको डिप करना है इस दूध में और इसके साथ अपने जो चेहरे पर, अपने हाथों पर और अपने पाँव पर इसको मसाज करना है। जहाँ जहाँ पर आपका डार्क एरिया है आपने वहाँ पर इसको मसाज करना है। इस तरीके से आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से दूध में डिप कर करके अपने हाथों को अच्छे से मसाज करना है ताकि आपके जो हाथों और पाँव की और अपने फेस की जो क्लीनिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है 10 से 15 मिनट के लिए दोनों हाथों का, और आपने इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए ताकि ये जो दूध है वो आपकी स्किन में जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। पाँच मिनट हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है वॉशिंग की। आपने सिंपली इसको ठंडे पानी के साथ वॉश करना है इस तरीके से, और आपने इसको कुछ भी नहीं करना। तो आप ये पहली ही बार में फ़र्क देख लें कि अभी हमने जस्ट क्लिनजिंग की है तो हमारे हाथों पर जो है वो कितनी शाइनिंग आ चुकी है, ये देखें। तो इस तरीके से आपने अपने हाथों को जो है अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो आप ये चमक देख सकते हैं और हमारे हाथ जो हैं इतने नरम हो चुके हैं इससे। तो अभी तो ये हमारा पहला स्टेप था। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने फुल वॉच करना है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इसके। तो इस तरीके से आपने पहला जो स्टेप है वो डन कर लेना है। सेकेंड स्टेप जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे पास टमाटर का पानी जो अभी हमने हाथों पर स्क्रब किया था। ये कितना इफेक्टिव रिजल्ट मिला है हमें पहली ही बार में। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो सेकेंड स्टेप है आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच लेना है जी रॉ मिल्क का, इसमें ऐड कर देना है इस तरीके से। रॉ मिल्क ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है जी 1 टेबलस्पून के करीब बेसन को। बेसन जो है हमारी स्किन के ऊपर से जो डेड स्पॉर्स होते हैं उसको ख़त्म करता है, उसमें से गंदगी को निकालता है, हमारी स्किन को जो है वो फ्रेश करता है। तो आपने इसमें 1 चम्मच के करीब डालना है जी बेसन को। बेसन ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है जी ये है हमारे पास चावल का आटा। ये मैंने घर में ही पीसा हुआ है, तो आप भी घर में इसको पीस सकते हैं। जो चावल का आटा है वो हमारी स्किन के ऊपर स्क्रबिंग का काम करेगा, तो ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इस तरीके से आपने चावल के आटे को भी इस स्क्रब में ऐड कर देना है। अब ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से मिक्स एंड मैच करनी है ताकि ये एक स्मूदन सा जो पेस्ट है वो रेडी हो सके। तो ये देखें इस तरीके के आपके पास जो है कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अभी हमने इसमें ऐड किया है कच्चे दूध को, बेसन को, चावल के आटे को, और जो हमारे पास टमाटो की क्यूरी बची थी हमने उसको बीच में ऐड किया है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें आप ऐड करेंगे जी लेमन का रस। अगर आपके फेस पर लेमन का जूस जो है वो रिएक्शन करता है तो आप इसको ऐड ना करें। अगर नहीं करता तो आप इसमें लेमन के जो कतरे हैं 1-2 कतरे जो है आप इसमें ज़रूर डालिएगा। इससे जो आपके जो चेहरे के ऊपर या हाथों पाँव के ऊपर टैनिंग हुई होती है वो उससे रिमूव हो जाती है। अब बारी आती है जी एक और बेसिक थिंग की जो कि हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जी हमारे पास वाइटनिंग कैप्सूल। पार्लर वालों का बहुत बड़ा राज है जो कि हमारे फेस पर अप्लाई करते हैं और हमारे स्किन को जो है वो चमकता धमकता बना देते हैं।
तो आपने एक वाइटनिंग कैप्सूल लेना है, इसको सिंपली यहाँ से कट आउट करना है, क्योंकि वाइटनिंग कैप्सूल है वो 10 रुपए का एक मिलता है और आप इसको इजीली कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कोई एक जो है वाइटनिंग कैप्सूल इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपके पास एवियन का कैप्सूल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कोई भी ग्लिसरीन वगैरह या कोकोनट ऑयल या कोई आलमंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल मैं आपको दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है। इसके बाद बारी आती है जी एलोवेरा जेल की। अगर आपके पास स्मूदन एलोवेरा जेल है, मतलब कि घर का एलोवेरा जेल है, तो वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल थिंग्स तो नेचुरली होती हैं। तो मेरे पास घर का एलोवेरा जेल अभी ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी बाज़ार वाला एलोवेरा जेल। तो इस तरीके से आपने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल देना है ये एलोवेरा का जेल। इस तरीके से अब हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। अब जो 5th बेसिक इंग्रेडिएंट है हमारी होम रेमेडी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करें ताकि ये हमारा जो है मास्क जो है वो अच्छे से रेडी हो सके। तो आप जितना अच्छा मिक्सअप करेंगे तो आपकी जो रेमेडी है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लिया। आप इसके इफेक्टिव रिजल्ट देख के परेशान हो जाएंगे कि इसका हमें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। 110% अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपने इसको फुल वॉच करना है। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही यूनिक है, वो बहुत ही बेसिक है, जो कि हमारी स्किन को स्मूथ करेगा, ब्राइटन अप करेगा। वो है जी हमारे पास शहद। ये देखें जी, ये है हमारे पास शहद। तो शहद हमने ऐड कर लिया है इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। तो आपकी स्किन को जो ब्राइटन अप करेगा वो है जी शहद, और आपकी स्किन को साथ ही साथ नरमो मुलायम करेगा वो है जी शहद। तो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ मैंने ये फेस मास्क जो है वो रेडी कर लिया है। अब बारी आती है जी इसकी एप्लीकेशन की, कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है और इसके इफेक्टिव रिजल्ट किस तरीके के लेने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। ये आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल स्क्रबर का काम करेगा। सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से अपने दोनों हाथों और पाँव पर अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये रेमेडी जो है वो फेस के लिए भी है, तो आप अपने फेस को भी इससे गोरा चिट्टा कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, पहले हल्के हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसाज करना है। जब आप अच्छे तरीके से इसको मसाज कर लेंगे, इसके बाद आपने क्या करना है, जो पहले आपने टमाटर लिया था, वो जो आपने डिप किया था दूध में, तो वही टमाटर आपने हाफ कटा हुआ लेना है और इसके ऊपर क्या करना है जी, अच्छे तरीके से रब करना है। इस तरीके से पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको रब करेंगे। रब करने के बाद आपने फिर से वही टमाटर लेना है। ये आपके पास जो टमाटर था, आपने सिंपली उसको दूध में डिप करना है। दूध में डिप करने के बाद आपने जी इसके ऊपर जी अच्छे तरीके से रब करना स्टार्ट कर देना है। इस तरीके से ये फेस पैक आपकी स्किन को इतना इंस्टेंट ब्राइट करेगा कि आप खुद इफेक्टिव रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये आपकी स्किन को कितना मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को कितना ब्राइटन अप करेगा। तो इस तरीके से आपने पहले क्या करना है जी, मास्क को लगाना है। इसके बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए उसको मसाज करना है। फिर इसके बाद आपने टमाटो से मसाज करना है। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन आपकी स्किन को बहुत ही ब्राइट कर देगा। जब आप अच्छी तरीके से मसाज कर लें तो फिर आपने क्या करना है जी, वही मास्क लेना है और अपने हाथों पर दोबारा अप्लाई कर लेना है, अपने फेस पर दोबारा अप्लाई कर लेना है। अगर आपको मास्क थोड़ा थिन लग रहा हो तो आप इसमें और भी चावल का आटा या आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो 10 मिनट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो मास्क है वो कम्प्लीटली तौर पर ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है इसको वॉश करने की। तो आपने कोई सा भी ठंडा पानी लेना है और इसको सिंपली इस तरीके से वॉश करना है। तो आप ऑन द स्क्रीन देख ही सकते हैं कि हमें इसका कितना इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो एक ही बार में मिला है। हमारी स्किन के ऊपर से जितनी भी टैनिंग थी वो सब रिमूव हो चुकी है। हमारी स्किन जो है वो ब्राइटन अप हो चुकी है, इतना निखार आ चुका है। इसी के साथ साथ हमारी जो स्किन है वो शाइनी हो चुकी है। तो इस रेमेडी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो होम रेमेडी से जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ग्लो होगी। इसके साथ ही साथ आपकी स्किन जो है नरमो मुलायम हो जाएगी। इसके ऊपर से जितनी भी टैनिंग वगैरह थी वो रिमूव हो जाएगी। तो फॉलो अप फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।